1 जुलाई से होने वाले महत्वपूर्ण बदलाव। आईडीबीआई और एसबीआई बैंक से पैसे निकालना महंगा हो जाएगा। सिंडिकेट बैंक के ग्राहकों को नया आईएफएससी कोड इस्तेमाल करना होगा। आधार की तर्ज पर ज्वेलरी के हर नग की यूनिक पहचान अनिवार्य होगी। एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव हो सकता है। स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स की ब्याज दरों में कटौती हो सकती है। 50 लाख से ऊपर की खरीद पर टीडीएस कटेगा। लर्निंग लाइसेंस बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मारुति और हीरो अपनी गाड़ियों के दाम बढ़ाएंगी। एसबीआई के नियम बदले। 1 जुलाई से एटीएम से पैसे निकालना और चेकबुक का इस्तेमाल करने पर ग्राहकों को एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। बेसिक सेविंग अकाउंट, डिपॉजिट अकाउंट पर यह सभी नए नियम लागू होंगे। एसबीआई के एटीएम या बैंक ब्रांच से 4 बार पैसे निकालना फ्री होगा। इसके बाद यानी फ्री लिमिट के बाद कैश निकालने पर 15 रुपये जीएसटी देना होगा। इसके अलावा चेक बुक लेने के लिए भी आपको ज़्यादा चार्ज देना होगा। आईडीबीआई बैंक से पैसे निकालना होगा महंगा। आईडीबीआई बैंक 1 जुलाई से चेक चीफ चार्ज, सेविंग अकाउंट चार्ज और लार्ज चार्ज में बदलाव करने जा रहा है। बैंक ने नकद जमा, होम और नॉन होम के लिए मुफ्त सुविधा को सेमी अर्बन और रूरल ब्रांचों में मौजूद 7 और 10 बार से घटाकर 5-5 बार कर दिया। इसके अलावा ग्राहकों को अब हर साल सिर्फ 20 पन्ने की चेक बुक ही फ्री मिलेगी। इसके बाद प्रत्येक चेक के लिए ग्राहकों को 5 रुपये का भुगतान करना होगा। इसके अलावा सीनियर सिटीजन को लॉकर पर मिलने वाला डिस्काउंट तभी मिलेगा जब उनका मंथली एवरेज बैलेंस 10,000 होगा। सिंडिकेट बैंक के ग्राहकों को नया आईएफएससी कोड इस्तेमाल करना होगा। सिंडिकेट बैंक कैनरा बैंक के मर्ज हो चुका है, इसलिए अब 1 जुलाई से बैंक के आईएफएससी कोड बदलने जा रहे हैं। सिंडिकेट बैंक के ग्राहकों को अब अपनी बैंक शाखा के लिए नए आईएफएससी कोड लेना होगा। आधार की तर्ज पर ज्वेलरी के नए की यूनिक पहचान होना अनिवार्य है। गहने चोरी हो जाएं या कहीं गुम हो जाएं, अगर यह गलाए नहीं गए तो इसके वास्तविक मालिक की पहचान आसानी से हो सकेगी। दरअसल जिस देश के सभी नागरिकों की पहचान आधार कार्ड में यूआईडी के जरिए की गई है, ठीक उसी तरह सरकार 1 जुलाई से ज्वेलरी के हर नग की विशिष्ट पहचान अनिवार्य बनाने जा रही है। एलपीजी सिलेंडर की कीमत में हो सकता है बदलाव। हर महीने की पहली तारीख को केंद्र सरकार एलपीजी सिलेंडर की कीमत की घोषणा करती है। पिछले महीने सरकार ने 9 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर के दाम में 112 रुपये की कटौती की। छोटी बचत स्कीम की ब्याज दरों में हो सकती है कमी। छोटी बचत यानी स्मॉल सेविंग्स स्कीम में निवेश करने वालों को झटका लग सकता है। सरकार ने अप्रैल-जून तिमाही के लिए भी मार्च में इसका ब्याज दरों में कटौती की, लेकिन बाद में इस कटौती को वापस ले लिया गया था। पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना, किसान विकास पत्र, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, मंथली इनकम स्कीम, टाइम डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम स्मॉल सेविंग्स स्कीम में आती है। मारुति और हीरो गाड़ियों के दाम बढ़ाएगी। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता मारुति सुजुकी इंडिया की कारें और हीरो की बाइक 1 जुलाई से महंगी हो जाएगी। हीरो स्कूटी और मोटरसाइकिल के एक्स शोरूम कीमतें 3,000 रुपये तक बढ़ रहा है। वहीं मारुति भी अपनी कई सेगमेंट की कारों के दाम बढ़ाएगी। 50 लाख से ऊपर की खरीद पर टीडीएस कटेगा। आयकर अधिनियम में हाल ही में सेक्शन 194 क्यू जोड़ा गया है। यह सेक्शन किसी सामान को खरीदने के लिए पहले से ही तय कीमत के भुगतान पर लगने वाला टीडीएस से जोड़ा है। नए सिलेक्शन के तहत 50 लाख रुपए से ऊपर की कारोबारी खरीद पर 0.10% टीडीएस काटा जाएगा। अगर पिछले साल किसी कारोबारी का टर्नओवर 10 करोड़ या इससे अधिक रहा है तो इस साल वह 50 लाख से ऊपर तक का माल खरीद सकेगा।
इसके ऊपर की बिक्री होगी, टीडीएस कटेगा। 1 जुलाई से 206 MB सिलेक्शन भी प्रभाव में आ जाएंगे। इसके तहत अगर विक्रेता ने 2 साल तक आयकर रिटर्न फाइल नहीं किया तो टीडीएस 5% हो जाएगा। यानी पहले जो टीडीएस 0.10 था उसके 5% होने का मतलब है कि टीडीएस की दर 50 गुना बढ़ जाएगी। लर्निंग लाइसेंस बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन। लर्निंग लाइसेंस बनवाने के लिए अब आपको आरटीओ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑनलाइन आवेदन करने के साथ ही घर से ही टेस्ट भी दिया जा सकेगा। टेस्ट में पास होने के बाद लर्निंग लाइसेंस आपके घर पहुंच जाएगा। हालांकि स्थायी लाइसेंस के लिए ट्रैक पर वाहन चलाकर दिखाना होगा।